नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, गोल्ड वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो लेके आए हो जिसमें आज हम देखने वाले हैं आने वाले वीक में गोल्ड में क्या क्या सेटअप हमें देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बना रहा हूँ। तो ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालाइज एक बार जरूर करिएगा। दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में आई बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, चलते हैं फॉरेस्ट कैलेंडर में और देख लेते हैं कौन सी वो न्यूज है जो गोल्ड को इम्पेक्ट कर सकती है। तो दोस्तों, हम फॉरेस्ट कैलेंडर में आ गए हैं जहाँ पे हम देख पा रहे हैं सोमवार को यूएसडीटी की स्ट्रॉन्ग एक भी न्यूज नहीं है। इसके अलावा मंगलवार को कैड की है जो गोल्ड को थोड़ी इम्पेक्ट कर सकती है। लेकिन बुधवार को जो सुबह है दोस्तों, यानी कि मंगलवार रात को एफओएमसी मीटिंग, वो गोल्ड को अच्छी खासी इम्पेक्ट कर सकती है। इसके अलावा शाम को एक और न्यूज है यूएसडीटी की जो मार्केट को इम्पेक्ट यानी कि गोल्ड को इम्पेक्ट कर सकती है। इसके अलावा गुरुवार को अगर देखें तो मीडियम इम्पेक्ट की है न्यूज, और फ्राइडे को एक स्ट्रॉन्ग इम्पेक्ट वाली न्यूज है जो गोल्ड को अच्छी खासी इम्पेक्ट कर सकती है। अब चलते हैं ट्रेडिंग व्यू में और देखते हैं। तो दोस्तों, गोल्ड का मैंने मंथली का चार्ट ओपन कर लिया है जहां पे हम देख पा रहे हैं अभी करंट प्राइस जहां पे है वो मंथली के अकॉर्डिंग टोटली रजिस्टेंस एरिया है, तो इसे भी हम मार्क कर लेते हैं। इसी तरह से एरिया वाइज हमने एनालाइज किया है। अब देखते हैं वीकली। वीकली में हमें एक और एरिया सपोर्ट का मिल गया है दोस्तों। प्राइस अच्छी खासी हायर हाई बना रही है, तो मेरे हिसाब से मार्केट अभी और जा सकता है अब। लेकिन अब दिल्ली में देख लेते हैं। तो दिल्ली में अगर देखते हैं दोस्तों तो ये एरिया इसके एज ए रजिस्टेंस फेस कर रहा है प्राइस अभी। तो दोस्तों, मैं यहाँ ये देखना चाहूंगा प्राइस यहाँ आके क्या पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है या फिर इसे ब्रेक करके इसे जब रीटेस्ट करने आए तब मैं प्राइस एक्शन देख के इस एरिया तक का टारगेट देखूंगा। अब देख लेते हैं 4 आवर्स में। दोस्तों, 4 आवर्स में अगर हम देखते हैं तो मार्केट एक अच्छा खासा चैनल में चल रहा था जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, इस तरह से। ठीक है, तो मार्केट एक चैनल में वर्क कर रहा है। मार्केट अगर इसे ब्रेक कर लेता है अप साइड या डाउन साइड, जैसे कि अगर समझ लो इसे ब्रेक करके मार्केट रिटेस्ट करने जाता है तो इस एरिया में कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनती है, क्योंकि ये इसका इंडिकेट किया है 4 आवर्स में नेगेटिव। यहाँ देखना ये रहेगा कोई भी प्राइस एक्शन नेगेटिव मिलती है तो हम पहला टारगेट ये रखेंगे और दूसरा और तीसरा ये रहेगा। ठीक है, इस एरिया में आके कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो यहाँ से बाय करेंगे। फिलहाल तो ये एरिया है हमारे लिए और ये एरिया। ठीक, अब इसे 2 आवर्स में देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, 2 आवर्स में अगर हम देखते हैं तो मार्केट ने एक अच्छा खासा यहाँ सपोर्ट लिया हुआ दिखाई दे रहा है। इस चैनल में अभी वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनती है तो पहला एरिया ये रहेगा, दूसरा ए, जैसे 4 आवर्स में हमने एनालाइज किया। लेकिन मेरा प्राइस एक्शन यहाँ अगर कोई पॉजिटिव बनता है तो ही मैं यहाँ इंटरेस्ट लेने वाला हूँ बाय का। ठीक है, तो आई होप मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आ गया। इस तरह से हम गोल्ड में आने वाले वीक में ट्रेड देख सकते हैं और इसकी जो न्यूज है वो क्या मार्केट में इम्पेक्ट कर सकती है वो देखना रहेगा दोस्तों। तो अब दोस्तों देख लेते हैं 30 मिनट्स में, और 30 मिनट में एनालाइज करेंगे हम। तो दोस्तों 30 मिनट में हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है मार्केट जिस जगह रुका हुआ है वहां पे रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, तो जैसे हमने 2 आवर्स 4 आवर्स में एनालाइज किया मार्केट को, अगर देखते हैं हम तो यहाँ पे मैंने बोला आपको कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन है इस एरिया में तो हम इस एरिया तक टारगेट देखेंगे। तो वो एरिया हम जरा इसे मार्क कर लेते हैं। तो दोस्तों 30 मिनट में इस तरह से हमें नए एरिया देखने को मिल सकते हैं जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें मार्केट अगर यहाँ से नीचे आता है तो ये कौन सा एरिया है, तो 1968 और दूसरा 1964 का एरिया है। तो मार्केट को यहाँ से अगर नीचे आता है प्राइस एक्शन बना के तो यहाँ सपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो दूसरा एरिया यहाँ पे भी दिख रहा है हमें 30 मिनट्स के अकॉर्डिंग, तो वो कौन सा एरिया है, तो 1948 और दूसरा 1944 का है दोस्तों। तो ये एरिया
मेरे हिसाब से यहाँ सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, तो मैं इस तरह से यहाँ बाय और सेल देखूंगा। अब 50 मिनट्स में देख लेते हैं। तो दोस्तों 50 मिनट्स में अगर हम देखते हैं तो ये एरिया सेम ही रहने वाले हैं मेरे हिसाब से। तो इस तरह से हमने 4 आवर्स, 2 आवर्स, 30 मिनट्स और 50 मिनट्स का जो एनालाइज किया है दोस्तों, इस तरह से हम आने वाले वीक में बाय और सेल कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर मेरी प्रिडिक्शन ये है कि मैं यहाँ डीप एंड बाय ही देखूंगा, जितना हो सके इतना। तो दोस्तों इस तरह से हम एरिया वाइज बाय और सेल कर सकते हैं। तो आई होप मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।